लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है और जो पहला चरण में है, ऐसी उम्मीद है कि उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाएंगे। इसमें कैराना लोकसभा भी आएगी और आज हम बात करने वाले हैं कैराना लोकसभा की ही। वैसे तो यहाँ पर बसपा भी चुनाव लड़ रही है, सपा चुनाव लड़ रही है, भाजपा चुनाव लड़ रही है। ऐसी उम्मीद है कि बाद में AIMIM भी यहाँ पे अपना प्रत्याशी दे और तमाम निर्दलीय कैंडिडेट भी होंगे। लेकिन एक हकीकत है जो सबको पता है कि चुनाव तो दो पार्टियों के बीच में ही होना है। जैसे 2019 का चुनाव हुआ, जैसे 2022 का चुनाव हुआ, वैसे ही 2024 का चुनाव भी होने जा रहा है, बिल्कुल बायपोलर। बायपोलर इस तरह से या तो आप भाजपा के साथ हैं या आप भाजपा के खिलाफ हैं। तो भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ से लोकसभा सांसद हैं प्रदीप चौधरी, जो जाति से गुज्जर है, और जो सपा की कैंडिडेट हैं वो है इकरा हसन, जो जाति से तो मुस्लिम गुज्जर है, लेकिन अगर हम उनकी आइडेंटिटी देखें तो यही है कि वो एक मुस्लिम कैंडिडेट है, क्योंकि इस सीट पर मुस्लिम का टिकट होना बनता भी है। अगर समाजवादी पार्टी कैराना लोकसभा पर मुस्लिम को टिकट नहीं देगी तो कहाँ देगी। यहाँ पर अगर वोटों की बात करें 40%, उससे 1-2% ज़्यादा ही मुस्लिम हो सकते हैं, इससे कम नहीं है। क्योंकि इसमें जो 5 विधानसभाएँ आती हैं उनमें सहारनपुर की 2 वो विधानसभाएँ आती हैं जहाँ पर मुस्लिम काफ़ी अच्छी आबादी में है। पहली विधानसभा गंगो और दूसरी नकोड़। नकोड़ विधानसभा तो ऐसी है कि मुस्लिम वोट अगर एक तरफा हो जाए तो अपने कैंडिडेट को ही जिता दे। अब बात करते हैं बाकी की 3 विधानसभा की, जो कि शामली की तीनों विधानसभाएं, कैराना, थाना भवन और शामली। इन 5 विधानसभा में मुस्लिम काफ़ी अच्छी आबादी में है और यही कारण है कि इकरा हसन एक अच्छी कैंडिडेट है। क्योंकि बसपा अलग लड़ रही है और बसपा अपना 7-8% वोट लेकर ही जाएगी, तो मानकर चलिए इस बार यहाँ पर हार जीत 45-46% वोट परसेंट पे हो जाएगी। तो अगर इकरा हसन ने ऐसा माना जाए कि उनको मुस्लिम वोट एक तरफा मिलेगा, इसके अलावा अगर उन्होंने 5% वोट का जुगाड़ कर लिया तो वो ये चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब जब RLD से गठबंधन टूट चुका है, वो 5% वोट का जुगाड़ करेंगी कहाँ से। जाहिर सी बात है, जो यहाँ के सिटिंग MP हैं प्रदीप चौधरी गुज्जर, उनके खिलाफ भी थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है BJP के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी कट हो जाती है PM मोदी के फेस पे, और यही कारण है कि वो बिल्कुल बेफिक्र है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि वो चुनाव हार जाते अगर RLD सपा के साथ होती। अब RLD आ गई है भाजपा के साथ, तो मुस्लिमों के बाद इस वोट पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं नतीजों को, वो हैं जाट, गुज्जर, राजपूत। जाट गुज्जर यहाँ पर लगभग बराबर आबादी में है और उसके बाद यहाँ पर राजपूत है। अगर एक न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर जो वोटर हैं लगभग 80,000 राजपूत, लगभग 1,30,000 गुज्जर और लगभग इतने ही जाट। लेकिन इकरा हसन के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उनकी इमेज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्लीन है, और उनको मुस्लिमों के अलावा जो दूसरा वोट है वो समाजवादी पार्टी को मिले या ना मिले, उनको अपने चेहरे पर मिलेगा। और उनकी कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के वोट लाएं, गैर मुस्लिमों के, और यही कारण है कि वो फाइट में नज़र आ रही हैं। और अगर वो 5% वोट का जुगाड़ कर ले गई तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, वो चुनाव जीत जाएंगी। और उनको सबसे ज़्यादा उम्मीद है जाटों से, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रही। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने भाई का पूरा कैंपेनिंग उन्होंने किया और अच्छे जाट वोट उन्होंने अपने भाई को दिलवाए, जो उनका भाई खुद कभी नहीं ले पाते अगर वो खुद चुनाव प्रचार करते, क्योंकि नाहिद हसन की जो इमेज है वो काफ़ी ख़राब है इस इलाके में। लेकिन इकरा हसन जब खुद चुनाव लड़ रही हैं तो मान के चलिए कि लगभग 20-30% जाटों का वोट तो वो लेकर ही जाएंगी। और इसके अलावा उनकी नज़र उन वोटों पर है जो प्रदीप चौधरी से नाराज़ हैं, और अगर वो इन सभी वोट अपने पाले में ले आती हैं तो सपा को एक हारी हुई सीट वो जीत के देंगी, वो भी अपने दम पे। क्योंकि यहाँ पर जो वोट मिलेगा, जितना भी मिलेगा, वो इकरा हसन को मिलेगा, समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा। इकरा हसन विदेश से पढ़ के आई हैं, उनके पिताजी सांसद रहे, पिताजी विधायक रहे, पिताजी MLC भी रहे, पिताजी राज्यसभा सांसद भी रहे। देश के सभी 4 सदनों में उन्होंने अपने इलाके का प्रतिनिधित्व किया। उनकी माताजी सांसद रही, 2018 के उपचुनाव में RLD के टिकट पर यहाँ से सांसद बनी थी। उनका भाई विधायक है, लोकसभा चुनाव उनका भाई हार चुका है, लेकिन अब इकरा हसन के सामने चुनौती है कैराना लोकसभा पर अपने परिवार का सांसद बनाने की, जो कि वो खुद ही होंगी अगर वो जीतती है तो। आज की तारीख में भाजपा का पलटावार ही है, लेकिन अभी 1 महीना है और इकरा हसन के ऊपर है। अगर उन्होंने 5% वोटों का जुगाड़ कर लिया तो वो ये लोकसभा चुनाव जीत रही हैं। अच्छे मार्जिन से जीतें या ना जीतें, आखिर में तो जीत हार ही होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दैया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।